हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आ गए हैं जहां एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आज हम यहां समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे होता है, कैसे उसके डेरिवेशन करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, उसकी परिभाषा को समझते हुए उसके प्रमुख गुणधर्म के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अंत तक हमारे सेशन पर बने रहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी लोगों के लिए। जिन्होंने अभी तक हमारे पुराने वीडियो लेक्चर को नहीं देखा, वो हमारे चैनल पर विजिट कर वो वीडियो लेक्चर जरूर देखें, तब आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है ना। चलो, तो आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, जो है क्या, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, बट मैंने कह दिया है ना, डिटेक्ट कर दिया। तो आप क्या करो, इसको लिख लो, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये टॉपिक है आज का। ठीक है, चलो अब ये होता क्या है हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर में आप सभी को बता रखा है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है भैया, तो मान लो अगर आपके पास एक क्यू आवेश है तो यह एक क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है, एक क्षेत्र बना के रखता है। एक क्षेत्र ऐसा बनाता है जहां पे यदि कोई टेस्ट चार्ज या कह सकते हैं परीक्षण आवेश जो है आता है, तो उस पर एक बल लगता है। वह बल आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये बात तो समझ आ रहा है ना सभी को। ठीक है, अब ये क्षेत्र जो निर्माण करता है उसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर है। ठीक है, अब इसी क्षेत्र के कारण जो है, जो बिंदु आवेश है उस पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, ठीक है, उसको हम आज यहाँ गणना करने वाले हैं। इसका एक छोटा सा व्यंजक है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। इसके लिए हम क्या करेंगे कि माना किसी बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, और O से R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया हम लोगों ने, P ले लिया। ठीक है, बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या किया हम लोगों ने, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस पर एक इकाई धन परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। ठीक है, Q0 क्या रख दिया हमने, एक परीक्षण आवेश रख दिया। ठीक है, ओवरऑल हमने काम क्या किया समझो। यहां से देखो बेटा कि हमारे पास क्या था, एक प्लस क्यू आवेश जो कि कहाँ, बिंदु O पर था, और इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बिंदु क्या है, P, और इस पर क्या कर दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। ठीक है, प्लस Q0, ये टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक है, इसका आपको डायग्राम नीचे दिखेगा, क्लियर। ठीक है, चलो इतना बात समझ आ गया। अब प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर, देखो ये प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर बल लगेगा, और बल लगता है तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगती है, यही तो है ना। तो इस पर विद्युतीय बल जो लगेगा वो कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको वो फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला जानते हो ना सभी बेटा, कूलाम के नियम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक आवेश क्या था, प्लस क्यू था, और एक क्या था, Q0 था, टेस्ट चार्ज। तो क्या हो गया, ये F इज इक्वल टू के इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये बात तो समझ आ गया। परंतु विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम यह भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है E इज इक्वल टू एफ अपॉन Q0 होता है। ठीक है, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। ठीक है, एफ अपॉन क्या होता है, Q0 होता है। अब इस एफ का मान जो है उठा के आप यहाँ E के जगह में रख दो। E इज इक्वल टू एफ अपॉन Q0 था, तो एफ का मान यहाँ पे आप रख दो। एफ का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो एफ का मान रखोगे तो देखो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू के Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है सभी को, ये हो गया। तो E इज इक्वल टू के Q0 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया, Q0, तो ये Q0 और ये Q0 कट गया, आपके पास क्या बच गया, के Q अपॉन R स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्या आ गया, के Q अपॉन R स्क्वायर आ गया। क्लियर है ना। अब K का मान डाल दो। K का मान तो सभी को पता है ना, K का मान क्या है, K का मान होता है 1/4πε0। अब ये 1/4πε0 क्या है, कहाँ से आया, ये बात तो समझ आता है सभी को क्या। ठीक है, ये ε0 क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए होता है। ठीक है, तो ये K का मान हम लोगों को पहले से पता है, 1/4πε0 होता है, उसको हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है,
इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया, तो फॉर्मूला बन के आया, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ फॉर्मूला बन के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी दिशा की बात करेंगे तो दिशा वही रहेगा जो बल की दिशा रहेगी, और बल की दिशा किधर रहेगी, क्योंकि देखो चित्र पे ले चलता हूँ तुमको वापस, ये बल की दिशा इधर बाहर की तरफ रहेगी। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, दोनों प्लस आवेश है ना, धन आवेश है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब ई भी किधर होगा, इधर होगा, ओपी दिशा के अनुदिश, लेकिन बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ दिशा भी आपको यहाँ लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब देखो यदि आप प्लस क्यू आवेश जो लिए थे उसके जगह में यदि आपने माइनस क्यू ले लिया तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ क्या होगा, इसकी दिशा जो है विपरीत हो जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि वो आकर्षण करने लगेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरी चीज़ें समझ आएगी। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा हर एक चीज़। इतना छोटा सा डेरिवेशन था, बहुत सिंपल और छोटा सा डेरिवेशन। ठीक है, आपके लिए टफ नहीं है ये, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये बातें समझ आ गई सभी को, ठीक है ना, नोट कर लिए सभी। चलो आगे चलते हैं। अब क्योंकि आपके पास फॉर्मूला बन के क्या आया, ई का फॉर्मूला आया, ई इज इक्वल टू, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, ई इज इक्वल टू क्या आया, के इंटू, के लिख रहा हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहा हूं, के लिख रहा हूं, मान लो। ठीक है, के इंटू क्यू अपॉन क्या आ गया बेटा, आर स्क्वायर आ गया। अब आप यहां देखोगे क्या कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखो यहां दिख रहा है ना, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के बीच अगर ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो आपको दिख रहा होगा ये चित्र में, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई रख लिया, इधर दूरी रख लिया, तो दूरी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए ग्राफ ऐसा बना। ये ग्राफ सभी को समझ आया क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। फॉर्मूला ऐसा आया था तो आपको समझ आ रहा था, क्योंकि आर स्क्वायर कहाँ था, नीचे था। आर का मान आप जितना बढ़ाते जाओगे ई का मान उतना ही कम होते जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ का निर्माण हुआ। सिंपल था ये ग्राफ को समझना। ठीक है, चलो यहां तक समझ आ गया। अब देखो भाई, हम लोग निर्वात के लिए बात किए थे तो एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे, लेकिन यदि उसके बीच में कोई परावैद्युतांक माध्यम भरा होगा, ठीक है, एप्सिलॉन माध्यम भरा होगा, परावैद्युतांक माध्यम क्या है, एप्सिलॉन भरा होगा, तब क्या होगा, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी माध्यम में ये हो जाएगा क्या है, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब के का मान क्या होगा, के का मान डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। ठीक है, एप्सिलॉन एम। ठीक है, एप्सिलॉन एम क्या है, समझ आ गया ना, कोई माध्यम है तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन एम लेते हैं और निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। ये बात तो पहले से समझ आ रहा होगा, शुरू से जो बच्चे हमारा लेक्चर शुरू से देख रहे हैं उनको तो पूरी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये दोनों मान जो आपके पास यहाँ ई एम आया, कौन सा मान कह रहा हूं मैं, ये ई एम जो मान आया वो, और इधर आपके पास जैसे ई आया था, ठीक है, निर्वात के लिए वो, इन दोनों मान को क्या कर दो आप, भाग कर दो, विभाजित कर दो। ठीक है, तो देखो भाग करने के बाद क्या आता है ये देखेंगे हम लोग। भाग कर देंगे दोनों मान को तो ये आ गया क्या, ई एम अपॉन ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का मान है, और नीचे का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या क्या कट जाएगा यहाँ ध्यान से देखना है, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, साथ ही साथ 4 पाई भी कट गया, कटेगा, और ये एप्सिलॉन नॉट है वो ऊपर चले जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, ये मिला। ठीक है, और ये इक्वल है किसके, ई एम अपॉन ई के। ठीक है, ई एम अपॉन ई के इक्वल है। ये बात समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसका मान तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। ठीक, रिलेटिव परमिटिविटी, नाम तो याद आ रहा होगा ना, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता। तो उसका मान क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का मान मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो ध्यान से जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। ये देखो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम था ना, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको 1/एप्सिलॉन आर लिख सकते हो। ठीक है, जो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो आपको ये संबंध बन के आ गया कि ई एम
ई एम अपॉन, देखो क्या बन के आ गया, ई एम अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, समझ आया? ई और एप्सिलॉन में कंफ्यूज नहीं होना, एप्सिलॉन है ये और ये ई है। ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ ध्यान से समझना, ये ई एम लिखा और ये ई लिखा, इसका क्या मतलब है? तो ई एम लिखा हूँ तो किसी माध्यम के लिए है और ई बस लिखा हूँ मतलब वायु या निर्वात के लिए, खाली जगह के लिए। ठीक है ना? अब आप इसको इधर पक्षांतर कर सकते हो, इधर को इधर पक्षांतर कर दिए तो आपके पास क्या मिला? आपके पास मिला ई एम इज इक्वल टू ई अपॉन, ई एम इज इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन आर मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ई एम का मान जो है, ठीक है, हमेशा छोटा होगा ई से। इसको शब्दों में अगर बोलोगे तो यदि आपके पास कोई आवेश इस तरह से रखा है जहां पे कोई परावैद्युतांक माध्यम है, तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा वायु या निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उससे क्या होगी? कम होगी। ये बात समझ आया सभी को? ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। ये बात पूरा क्लियर हुआ ना? कोई डाउट तो नहीं? डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बार बार कहता हूँ आपको। ठीक है, ग्रुप में जुड़े बच्चे हैं वो ग्रुप में कमेंट करके मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो इतना जो है आपको ये व्यंजक समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल छोटा सा व्यंजक था बच्चा। ठीक है, चलो अब देखो, अगर आपके पास निकाय है, अभी तो एक ही आवेश था, मान लो बहुत सारे आवेश है, निकाय है, बहुत सारी तीव्रता लग रही है, तो क्या होगा? उस पर जो समस्त तीव्रता होगी या टोटल जो तीव्रता होगी वो क्या होगा? सभी तीव्रताओं का योग होगा। इस प्रकार ये जो ई का मान होगा वो क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डेस 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 En होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया? ये सिंपल छोटा सा चीज था, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? चलो अब आगे देखें, आगे देखें। चलो, विद्युत क्षेत्र या बल रेखाएं क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ELOF लिखा मैंने शॉर्टकट। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं क्या होती है ये समझेंगे और इसके प्रमुख गुणधर्म को डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम में आते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों, इससे पहले जो ई का फॉर्मूला आया वो कैसे आया याद रखना है आपको। अब देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार एफ का पढ़े रहते हैं, गुलाम के नियम से एफ निकालना सीखे थे ना, और एफ में क्या प्रॉब्लम था और ई में क्या है ये समझ गए ना। एफ में क्या आ रहा था? दो ठो आवेश आ रहे थे, Q1 Q2 आ रहा था। ठीक है, लेकिन ई में क्या हो रहा था? एक ही आवेश आ रहा है। याद रखना, एक आवेश कहाँ चले गया? तो ऊपर से नीचे वाला कट गया, कैंसिल हो गया। तो ये सूत्र आपको याद रखना, दोनों एक जैसे लगते हैं, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे? ध्यान रखोगे इसको, क्लियर है ना? चलो अब विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं समझते हैं, ELOF ये क्या होता है? ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र या बल रेखाएं क्या होती है? ऐसा, ये विद्युत बल रेखाएं, इस नाम का ना कोई चीज अस्तित्व में है ही नहीं। ये क्या है? एक मात्र कल्पना है। ठीक है, ये क्या है? काल्पनिक रेखा है, एक्चुअल में ऐसा कोई रेखा होता नहीं है। ठीक है, तो इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? देखो ध्यान से सुनो, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है, घूम गए क्या? थोड़ा घूमने वाली बात नहीं, ध्यान से सुनो। विद्युत बल रेखाएं क्या है? एक काल्पनिक रेखा, ये तो समझ आ गया, काल्पनिक रेखा या काल्पनिक वक्र ये समझ आ गया ना। अब उसे थोड़ा सा आगे समझो कि ये काल्पनिक वक्र है, स्मूथ वक्र बनता है, इस तरह से वक्र जानते हो, ये कर्व बनता है जिसके किसी भी बिंदु पर, इसके किसी भी बिंदु पर आप अगर एक स्पर्श रेखा खींचते हो, टेंजेंट खींचते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, मतलब ये ई की दिशा है। समझ आ रहा है बात? अब क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो इसे ही क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, चलो इसके कुछ प्रमुख गुणधर्म को समझेंगे, है ना? तो ये चीज नोट कर लेना आप, इसकी परिभाषा है। अब मैं इसके गुणधर्म को समझाने से पहले कुछ बातें बता दूं। यहाँ ध्यान से, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र के माध्यम से समझाना ना बहुत आसान है और आप हमेशा के लिए याद भी रखते हो। यदि आपके पास देखो धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं कैसे खींचे? हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखो धन आवेश है तो विद्युत बल रेखा किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। क्यों बाहर की तरफ जा रहा है भैया? थोड़ा ध्यान रखना कि अगर हमारे पास ये धन आवेश है तो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, वो कैसा होता है? टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश हमेशा प्लस Q0 होता है, याद रखना। और धन धन हमेशा क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये क्या होगा? विद्युत बल रेखाएं अगर धन आवेश है तो धन आवेश हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, जबकि यही जो धन आवेश है यह अगर ऋण आवेश हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, धन आवेश जो है ऋण आवेश हो जाएगा। दूसरे चित्र बी में देखो, ये ऋण आवेश हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आएगा। इधर विद्युत बल रेखा किधर आएगा, इसकी दिशा अंदर की तरफ होगी। ये बात समझ आ गया, ठीक। अब मान लो आपके पास विजातीय आवेश है, मतलब एक धन आवेश है और एक क्या है, ऋण आवेश है। तब क्या होने वाला है, तो देखो आपको ये चित्र सी दिख रहा होगा। दो विजातीय अगर आवेश हैं तो क्या करेंगे वो, ठीक है, धन से चालू होगा और क्योंकि ऋण की तरफ जाता है तो धन से बाहर निकलेगा लेकिन ऋण की तरफ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये विद्युत बल रेखाएं बनेंगी। दिख रहा है सभी को क्या, क्लियर, ठीक है। चलो, तीनों चित्र समझ आए अच्छे से, ठीक है। इसको बस समझना बस है, देखो इसमें कंफ्यूज हो या डरो मत इसको देख के, बस इसको समझना है ना। इसके गुणधर्म को डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से और बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो एक और आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डी डायग्राम दिख रहा है। अगर आपके पास दो बराबर और सजातीय आवेश हैं तब क्या होगा, तो दो बराबर और सजातीय आवेश हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। जैसे यहाँ पे भी धन, यहाँ पे भी धन, देखो धन से विद्युत बल रेखा निकला और इधर से भी निकला, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं आ गए, दूर हट गए। जैसे ही थोड़ा पास आए वो क्या हो गए, थोड़ा दूर हट गए, इस तरह से दूर हट गए, ठीक है। अब उसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे भी विद्युत बल रेखाएं ये दिख रही है, क्या दूर हट जा रहा है, तो ये है दो बराबर और सजातीय आवेश होने के कारण, ठीक है। एक और है, दो असमान और सजातीय आवेश हैं, इसको देख लेना अच्छे से, ये क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। दो असमान और सजातीय आवेश अगर हैं तो मान लो यहाँ पे बिंदु है, तो देखो एक Q1 है, इधर Q1 है और इधर क्या है Q2 है। दोनों पे आवेश सेम है, धन आवेश है। देखो सजातीय आवेश बोल रहा हूँ मैं, दोनों पे क्या है, धन आवेश है, लेकिन वो क्या है, एक का मान बड़ा, एक का मान क्या है, छोटा है। तो इस तरह से विद्युत रेखाएं बनी। देखो ये बिंदु P यहाँ पे है मान लो, तो ये थोड़ा आगे आके इधर, ठीक है, ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित तो होंगी लेकिन ये डिस्टेंस जो है आप देखोगे ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस इतना ही समझना था, ठीक है। अब इसके गुण की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को समझने वाले हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं, क्लियर है ना। चलो, इसके हर एक गुण से क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है और हर एक गुण को समझना बहुत आसान है। देखो ध्यान से देखना, मैंने एक इसको समझाने का एक तरीका खोजा है कि हर एक गुणधर्म को हम क्यों ना चित्र बना के समझ लें। चित्र बना के समझते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में वो ज़्यादा दिनों तक बैठा रहता है और एग्जाम में भी हमको रट्टा मारने का जरूरत नहीं होता और हम भूलते भी नहीं है, ठीक है ना। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करेंगे तो सबसे पहले गुण को डिस्कस करें तो ये बात तो आप सभी को समझ गए होंगे। पहला गुण जो है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से उत्पन्न होती है। धन आवेश से, देखो धन आवेश अगर रहता है तो वहीं से उत्पन्न होगी, मतलब उधरी से बाहर निकलता है, तो धन आवेश से उत्पन्न होती है और कहां से आकर समाप्त होती है, तो ऋण आवेश पर जाके समाप्त होती है, ठीक है। धन आवेश से उत्पन्न होती है मतलब धन आवेश से निकलती है और कहां जाके घुस जाती है, ऋण आवेश पर जाकर घुस जाती है, ऐसा समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चित्र देखो मैंने आपको बनाया धन आवेश और ऋण आवेश का, एक मिनट, हाँ ये धन आवेश और ऋण आवेश का चित्र दिख रहा है आपको, ठीक है। ये धन आवेश है, ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये धन आवेश है और ये नीचे वाला क्या है, ऋण आवेश है। तो धन आवेश से हमेशा क्या होता है, निकलता है मतलब बाहर की तरफ जाएगा और ऋण आवेश पे हमेशा क्या होगा, अंदर की तरफ आके प्रवेश होगा, ठीक है, घुसेगा। तो पहला गुण समझ आया क्या, कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या दिशा को प्रदर्शित करती है। अब ये क्या है, तो जो मैंने परिभाषा बताया था बस वही है बेटा, ये जो परिभाषा मैंने बताया था ना विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा का, वही है। देखो यदि आपके पास कोई विद्युत बल रेखा है या एक वक्र है, ठीक है, अब इस पे आप कहीं पे भी एक स्पर्श रेखा खींचोगे ना तो वो हमेशा क्या करेगा, वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन जानते हो ना, एक ही बिंदु को टच करते हुए जो जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा वो जो है क्या करता है, जिस पर भी, जैसे ये वक्र ऐसे आगे बढ़ा दिया, मान लो यहाँ मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है यहाँ, तो कैसे खिंचाएगा, ये स्पर्श रेखा ऐसे ऐसे खिंचाएगा, ठीक है, यहाँ टच रहेगा ये, ठीक। तो ये जो दिशा बता रही है 1 2 3, मैंने यहाँ 3 लाइन खींच के दिखाया आपको, ये एक्चुअल में इससे थोड़ा सा टच होगा, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये क्या होगा, ये जो दिशा दिख रही है ना वो क्या है, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। बस ये सिंपल सा गुणधर्म समझ आया, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें, थर्ड,
विद्युत बल रेखाओं का घनत्व, तो इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपको फिर से ब्लर कर रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं का घनत्व दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थान पर अधिक होगी। अधिक घनत्व या सघन रेखाओं में क्षेत्र की तीव्रता अधिक तथा कम घनत्व या विरल रेखाओं में क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। इसको समझते हैं, ठीक है। ये तो नोट डाउन कर लेना ध्यान से, एक बार और रिपीट कर देता हूं। विद्युत बल रेखाओं का घनत्व दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थान पर अधिक होगी। अधिक घनत्व या सघन रेखाओं में क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी तथा कम घनत्व या विरल रेखाओं में क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अब इसको समझते हैं एक डायग्राम से, ठीक है। डायग्राम भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ। देखो, मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक धनावेश है। धनावेश से विद्युत बल रेखाएं क्या है, बाहर की तरफ निकलती है। हाँ चलो भाई, निकाल दिया मैंने, ठीक है। इस तरह से ये दिख रहा है सभी को, धन आवेश से क्या हो रहा है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। अब ध्यान से देखना इस चित्र को। यहाँ पे आप देखोगे विद्युत बल रेखा जो है वो घना है। कैसा है, एकदम घना है, सघन है, ठीक है। सघन है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, घना है, सघन है। सघन है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अधिक है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अधिक है। तो जहां पर रेखाएं सघन होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन यहां आप देखोगे इस क्षेत्र में तो ये विरल है, दूर दूर है, ठीक है, दूर दूर है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है या विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है, तो यहाँ आप देखोगे तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये क्या होगी, यहाँ कम होगी। ये बात समझ आया। बस ये तीसरा जो गुणधर्म यही कहता है कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं सघन होंगी या ज्यादा होंगी, घनी होंगी, वहां जो बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत बल है वो क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर रेखाएं विरल होंगी, दूर दूर में होंगी, तो वहां क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल जो है वो कम होगा। ये बात समझ आ गया। ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है। तो ज़्यादा इसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो है फोर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महामहत्वपूर्ण है। क्या है बच्चा, महामहत्वपूर्ण। इससे तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह गुणधर्म, ठीक है। दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। अब इसी को क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं बेटा कि दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं या दो बल रेखाएं कभी भी, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ऐसा पूछ दिया जाता है। तो देखो समझो इसको, दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती तो कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु पर यह प्रदर्शित होता कि आवेशित कण पर दो दिशा में परिणामी बल लग रहे हैं, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। यही इसका मेन रीजन है, ठीक है। एक बार और अच्छे से आपको समझाऊंगा। अतः आप बोल सकते हो कि दो विद्युत क्षेत्र या बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। अब इसको ध्यान से एक चित्र के माध्यम से समझो। मान लो, एक मिनट के लिए आप मान लो कि दो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी। देखो यह प्रतिच्छेद करके मैं दिखा दिया। अब प्रतिच्छेद कर दी तो आप देखोगे यहाँ पे दो ठो, एक ही बिंदु पर दो ठो दिशा दिख रहा है आपको, और दो ठो दिशा, दो ठो परिणामी दिशा कैसे हो सकता है एक ही बिंदु पर, ये संभव है क्या कभी भी? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी जीरो होती है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। बस यही रीजन है, यही कारण है जिसके कारण दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्लियर हुआ, ठीक है, समझ आया? तो इसका आंसर आप दे पाओगे, यहाँ अच्छे से नोट डाउन कर लेना, वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना। जो चीजें समझ नहीं आती उसको करना चाहते हो तो हर चीज संभव है, और नहीं करना चाहते तो कोई बात ही नहीं है, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा फिफ्थ जो प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। कैसा बनाती है? एक बंद लूप का निर्माण करती हैं, मतलब इनका आदि एवं अंत होता है, मतलब इसका शुरुआत होता है और शुरुआत होके कहीं जाके वो खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस चित्र में आप ध्यान से देखो, ठीक है, इस चित्र पे ध्यान से देखना आप लोग। ये चित्र है, दिख रहा है क्या सभी को? यहाँ पे धन आवेश से क्या हुआ, धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकली और कहाँ चली गई, ऋण पे जाके समाप्त हो गई, ठीक है। इसलिए बंद लूप कभी नहीं बनाता। बंद लूप किसको कहते हैं? जहां से चालू हुआ है, देखो जैसे यहाँ से कोई चीज चालू हुआ है वहीं घूम फिर के वहीं आ जाता है ना, तब एक बंद लूप बनता है, क्लोज्ड लूप तभी बनता है,
ठीक है, यहाँ ये चित्र मैंने बनाया, ये बंद लूप का चित्र है। और इस तरह से बंद लूप कभी भी विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। वो एक जगह से स्टार्ट होती है, एक जगह से उसका आदि होता है और एक जगह से उसका अंत हो जाता है। स्टार्ट होती है और एक जगह से उसका एंड हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो विद्युत जो क्षेत्र की रेखाएं हैं वो है बंद लूप कभी नहीं बनाएंगी, जबकि चुंबकीय क्षेत्र आगे हम लोग अध्याय में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा भी होती है उसको पढ़ेंगे और इन दोनों में अंतर भी देखेंगे उसी अध्याय में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बंद लूप कभी नहीं बनाती, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये गुण समझ आया। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं आवेश की सतह से हमेशा समकोण बनाती है या सतह के लंबवत होती हैं। ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से इसको भी समझो कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ना, मान लो ये एक आवेश है, तो इसके पास से अगर आप एक विद्युत बल रेखा बनाओगे तो ध्यान से देखना, ये जहां से भी विद्युत बल रेखा बनेगा या निकलेगा वहां पे समकोण निर्माण करेगा। ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का। जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो ये ऐसे निकलेगा, आप देखोगे यहाँ पे भी ये समकोण बनाएगा, यहाँ से निकलेगा तो ऐसे बनेगा, ये हमेशा समकोण बनाता है। इसी तरह से जहाँ पे वो प्रवेश करेगा, जहाँ पे प्रवेश करेगा मतलब ये ऋण है, ऋण आवेश पे जाके वो प्रवेश करता है या घुसता है। ठीक है, तो ये देखो मान लो यहाँ से निकला धन से और ऋण पे जाके उसको प्रवेश करना है, तो प्रवेश करते समय पे भी वो समकोण बनाते हुए ही प्रवेश करेगा। यहाँ पे कोण बनेगा, समकोण बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई रेखा जो है वो आके इस पे प्रवेश कर रहा है या जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमेशा समकोण या 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अब जहाँ पे भी जैसे इस बिंदु पे लोगे तो यहाँ पे भी समकोण बनेगा। इस तरह से आपको इसको समझना है कि विद्युत बल रेखाएं आवेश की सतह से हमेशा समकोण बनाती है या सतह के लंबवत ही होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं चित्र बना के आपको दिखाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, इस चित्र में आप देख पाओगे कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, आप धनावेश को देखो या ऋणावेश को देखो, जहां से निकला वहां से भी समकोण बना और जहां प्रवेश किया वहां पे भी समकोण बना है। ये देखो यहाँ से निकला समकोण बना और यहाँ पे भी क्या हुआ, समकोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखोगे समकोण बना है और जब प्रवेश किया वहां पे भी क्या है, समकोण बना हुआ है। ये बात क्लियर ना। चलो छठवां पॉइंट, छठवां गुणधर्म भी समझ आया सभी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। सातवां क्या है, सातवां जो है विद्युत क्षेत्र या बल रेखा एक तने हुए रबर या इलास्टिक की तरह व्यवहार करती है, जो कि हमेशा लंबाई में छोटा होना चाहती है। रबर जो होता है ना, रबर जैसे आप खींच दिए तो उसको सिकुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र की रेखा जो है वो भी क्या करता है, इसी तरह व्यवहार करती है और हमेशा लंबाई में छोटा होना चाहती है। इस गुण के कारण ही एक धन आवेश और एक ऋण आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है ना। चलो ये चित्र आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, कि अगर यहाँ पे आपके पास जो धनावेश और ऋणावेश है, यहाँ पे विद्युत बल रेखा अगर हम लोगों ने खींचा तो विद्युत बल रेखा क्या करती है, हमेशा सिकुड़ने का प्रयास करती है, पास आने का प्रयास करती है, जिसके कारण ये क्या करती है, विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलो नंबर 8 पे आता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, यदि अगर वहां सजातीय आवेश है तो क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। चित्र में आप सभी को दिख रहा है क्या। ठीक है, और क्या करते हैं, वो लंबवत बल लगाती हैं। देखो यहाँ पे आपको ये प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो कैसा लगेगा, लंबवत ही लगेगा। ठीक है, यहाँ आपको प्रतिकर्षण बल दिख रहा है, कैसा लग रहा है, लंबवत लग रहा है, ये एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं। क्लियर है ना। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती या प्रतिकर्षित करती हैं एवं लंबवत बल लगाती है। यह गुण समान आवेश पर विकर्षण या प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। ये बात समझ आ गया सभी को। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखें। अगला जो गुण है वो है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती। क्या होता है, एक समान जो विद्युत क्षेत्र है उसमें अगर आप विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं तो वो समांतर होंगी। समांतर मतलब जानते हो ना, समांतर रेखा जैसे होता है, तो विद्युत बल रेखाएं भी क्या होती है, उसी प्रकार से इस तरह से समांतर। ठीक है, तो समांतर ही होंगी। तो ये 9 प्रॉपर्टी, 9 गुणधर्म को मैंने समझाने का आपको प्रयास किया यहाँ। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये डायग्राम के हेल्प से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। ठीक है ना। ऐसे बुक में आप देखोगे तो बस लाइन में लिखा होता है, आपको अच्छे से वो समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ मैंने जो कोशिश किया, उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है, आप एक बार में नहीं समझते हो तो और देख लो, वीडियो पीछे जा करके देख लो, अच्छे से समझ लो, लेकिन रट्टा नहीं मानना। मैं बार बार और शुरू क्लास से कहते आ रहा हूँ, आपको रट्टा नहीं मानना है बेटा। ठीक है ना, आपको क्या करना है, उस चीज़ों को सीखना है। जब चीज़ों को सीखोगे तब वो ज़्यादा समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको याद रहेगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई।
अब देखो धीरे धीरे करके जो एक एक दो दो क्लास में आपको प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ, उससे कराते 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 हमारा चैप्टर 1 जैसे तैसे यहाँ ख़त्म होने वाला है। लेकिन आप अगर अभी तक अच्छे से सीरियस नहीं हो तो हो जाओ, ठीक है। मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, समझ रहे हो ना, ठीक है। हमारे चैनल को जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करो, अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करो बेटा, ठीक है। अभी तक शेयर करना बंद कर दिए हो क्या? शेयर करो, हर एक वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे चैनल पे बच्चे ज़्यादा आएंगे और ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो थोड़ा सफल हो पाएगा, ठीक है। कोशिश मेरा लगातार है कि मैं और इम्प्रूव करते जाऊँ अपने वीडियो लेक्चर को, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है या कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे ग्रुप में भी कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो।